मैं अभी पीड़िता की मां से मिलके आया हूं और मां रो रो के बता रही है कि उसकी बेटी को कितनी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा है। पीड़िता की मां से वो इतनी दुखी और परेशान है कि वो अपनी पूरी बात भी नहीं बता पा रही है। बहुत गरीब परिवार है जिसके साथ एक गरीब परिवार की बेटी के साथ ऐसी घटना घटी है। पहले तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस को जब शुरुआत में ही सुनवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने सुनवाई नहीं की और उसके बाद जब बेटी वहां आई तो पुलिस ही उसमें दोषी है। जिससे उम्मीद की जाती है वह न्याय मिलेगा, रक्षा करेगी पुलिस। अगर वही पुलिस उस बेटी के साथ ऐसी घटना कर दे तो सोचिए किस दौर में हम लोग हैं। अब बताइए, क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अब भाजपा की सरकार बताए पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थानों को अराजकता का केंद्र बना दिया है। ये घटना कोई पहली नहीं हुई है। और फिर अगर बेटी के साथ हुई है, भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार करती थी, आखिरकार बीजेपी की सरकार में पिंक पुलिस कहाँ है जो बेटी की मदद करने आगे आती? और ये घटना पहली नहीं है उत्तर प्रदेश में। और ये सरकार भी वही सरकार है जिस सरकार में हाथरस जैसी बेटी को न्याय नहीं मिला था। परिवार रोता रहा, परिवार न्याय के लिए और परिवार आखिरी समय के लिए भी, क्या परिवार उस बेटी का सम्मान कर दे, अंत्येष्टि सुबह हो जाए, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की थी। ये कंटिन्यूटी की सरकार है। अभी हाल में ही चंदौली में जो हुआ है, पुलिस के लोग जाकर के घुस गए घर में और इतना मार पिटाई की कि एक बहन की जान चली गई। और सोचिए क्या तस्वीर बना रही पुलिस। तस्वीर ये तस्वीर बना रही है कि वो फांसी लगा करके उसने जान दे दी है। पुलिस ने घटना की, पुलिस के लोगों ने मारपीट की और उसके बाद केस पुलिस पर ना हो, दूसरा संदेश जाए, इसलिए पुलिस ने वहां कहानी ये बनाई कि फांसी अपने आप लगा दी। उसकी बहन रो रो के बता रही क्या घटना हुई है। उसकी शादी होने वाली थी, बहन की शादी तो नहीं हुई, उसकी जान ले ली पुलिस ने। इसी जनपद में लखनऊ में पहुंचा था एक फरियादी और क्या बताया कि वो बाउंड्री से गिर गया, मुख्यमंत्री आवास की बाउंड्री से गिर गया। सच्चाई ये है, जो जानकारी वहां के लोग दे रहे हैं, कि उसको भी पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया था, उसकी जान गई। सोचिए, आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है। ललितपुर में भी थाने में पीट पीट करके एक ही जान गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी पुलिस को मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को नोटिस मिल रही हैं। पुलिस बता रही है वो पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इससे पहले भी बहुत टीम बनी है। क्या महोबा से भगोड़ा आईपीएस पकड़ा गया? जो महोबा में भगोड़ा आईपीएस था उसके लिए टीम न जाने कितनी बनी, क्या वो पकड़ा गया आईपीएस? ये पुलिस को जानकारी है। ऐसा पुलिस का अधिकारी जिसने घटना की है वो कहीं ना कहीं पुलिस के संपर्क में होगा। और देखिए, जाते ही उसको दिखा देंगे कि पकड़ा गया। रूल ऑफ पुलिस हो गया। आज जिसको न्याय देना चाहिए, जिसको रक्षा करना चाहिए, आज वही पुलिस क्या कर रही है, सोचिए। इसीलिए मैंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस होनी चाहिए, वो कहाँ है? बुलडोजर से डराते थे, आज पुलिस स्टेशन में बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा?
और ये घटना पहली नहीं हुई, और जो व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा गई। जो 1090 थी पता ही नहीं कहाँ है, 181 वही समाजवादियों के साय में जो फंड्स दिए गए वही फंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम बदल दिया। इसलिए हमारी मांग है इस परिवार की मदद हो, और अगर सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो। परिवार की सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पर लटक गई, और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहाँ कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लीगल मदद हो सकती है इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी, और परिवार की अलग से भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो परिवार बहुत गरीब है, उस परिवार की मदद होनी चाहिए। सरकार से भी और समाजवादी पार्टी भी करेगी। जो मां से मुलाकात हुई है, परिवार जो कह रहा है, परिवार ये चाहता है कि सुरक्षा हो, कानूनी मदद हो। जिसने ऐसी घटना की है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिवार न्याय चाहता है। सर, जो अपराधी उत्तराखंड में है और वहां पर अपने परिवार से मिलने गए हैं, जबकि ये बड़ी घटना हुई है इस तरीके से। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास की दीवारें इतनी मोटी कर दी हैं कि जो बाहर तकलीफ और परेशानी और चीख है वो सुनाई नहीं देती है मुख्यमंत्री आवास में। लोग आत्मदाह कर रहे हैं, लोग नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। बताओ, इस प्रदेश का युवा जिसने सपने देखे हो नौकरी और रोजगार के, क्या लखनऊ जाता है, लाठी खाता है? और जिस तरह की घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश है, पुलिस से लेकर के आम लोग असुरक्षित हैं। और यही नहीं, अभी जो प्रेस को लेकर के आंकड़े आए हैं, बताओ हम कहाँ पहुंच गए हैं प्रेस की आज़ादी में। हमारे उद्योगपति तो ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, देश दुनिया की ऊंचाई तक जा रहे हैं हमारे उद्योगपति। लेकिन बताओ, सरकार का ऐसा फंदा है कि हमारी प्रेस की आज़ादी नीचे जा रही है। अगर आप में से कोई सच बोलेगा तो हो सकता है उस पर भी मुकदमे लग जाएं। और अभी हाल नहीं देखा है कानपुर में, बताओ, प्रेस के व्यक्ति को पूरे कपड़े उतार दिए हों पुलिस ने। कहीं ये घटना सुनने को मिलेगी आज के समय पर? तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी दीवारें इतनी मोटी कर दी हैं कि बाहर की तकलीफ और परेशानी और चीख सुनाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कह रहे हैं थाने पर बुलडोजर चला, और जबकि थाने पर रोज अपराधी खुद तख्ती लेकर जा रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पुलिस के लोग ही ये घटना करा रहे हैं और दबाव बनाते हैं कि तख्ती लेकर के जाओ, नहीं तुम्हारा फर्जी इनकाउंटर हो जाएगा। फर्जी इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या आप ये नहीं कह सकते? आप बताइए, देश में हमारे जागरूक पत्रकार, आप भाई 150 पे पहुंचे हो सकता है इससे भी नीचे चले जाओ। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ, पूरे देश में फर्जी इनकाउंटर में सबसे आगे कहां है? कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। देखिए, पुलिस को पता था वो कहाँ है। मेरे पत्रकार साथी सही जानकारी दे रहे हो आप। अगर गिरफ्तार हुआ है तो पुलिस को पता था कि वो दरोगा कहाँ पर है। हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हुई है साहब से और दयाशंकर सिंह साहब से, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल इस बेटी का है और सवाल एक बेटी चंदौली का है। क्या आज के समय में कल्पना कर सकते हो पुलिस की ने जान ली हो और पुलिस की कहानी बदल रही हो? आपको हमको दुख नहीं होना चाहिए आज के समय पर? हम दुनिया में क्या चेहरा दिखाएंगे? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है? और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? मैं यही जानना चाहता हूं सरकार से जो आप सवाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, वर्तमान में यूपी में माइक हनुमान चालीसा चला है, जिस प्रकार की महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह साबित कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार भाई, आप भी मत उनसे बहको। ये जानबूझ करके महंगाई पे नहीं बात करना चाहते।
आज बताओ स्टील महंगी हो गई, कोई गरीब घर बना सकता है? आज ईंट महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आज हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इन सब सवालों से ध्यान हटाने के लिए स्पीकर, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। ये तो बीजेपी के लोग तो कुछ और बात करते थे। बीजेपी के लोग, इन्हें भारत की सेकुलर फैब्रिक नहीं समझ में आती थी। ये तो कुछ और बातें कहते थे। लेकिन आज ये गिनती बता रहे हैं कि हमने आज इतने लाउड स्पीकर यहाँ से हटा दिए, इतने लाउड स्पीकर यहाँ से हटा दिए। दंपत्ति को महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह साबित किया है, मुकदमा पंजीत किया है, ये सही है गलत? बीजेपी के साथ कौन मिला हुआ है, ये बीजेपी की चाल को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए बातें हो रही। आज तक बीजेपी ने ये क्यों नहीं बताया कि ललितपुर में इतने नौजवानों को हमने नौकरी दी, इतनी बेटियों को नौकरी दी? क्या ललितपुर के आंकड़े नहीं है इनके पास? हाँ, लाउड स्पीकर के आंकड़े मांगोगे तो अभी दे देंगे वो। देखिए हार का कारण इतना ही है, हम उस पर बहस इसलिए नहीं करना चाहते, उस पर मैं खुद प्रेस करूंगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश की 50 से ज़्यादा विधानसभाओं के अभी आंकड़े नहीं दिए हैं, और फिर समाजवादी लोग तो 300 यूनिट बिजली दे रहे थे, लेकिन गरीब को मिलावट का तेल सरकार दे रही है, मिलावट का तेल। और मेरे पत्रकार साथी हम बोले ना बोलें, लेकिन पत्रकार साथी का दिल जानता है कि हम क्यों हारे। देखिए आवाज दिल की है, वो बिल्कुल जानता है। आरोप भी तो नहीं लगाए गए हर बार की तरह ईवीएम खराब या कोई भी गड़बड़। मैं इसलिए इस बात पे नहीं करूंगा जब तक मैं डेटा न देख लूं। और आप नहीं जानते बहुजन समाज पार्टी कहां चली गई। तो सर वो कह रही है मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगी, मुख्यमंत्री बनूंगी। नहीं, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। लेकिन समाजवादियों ने तो एक कोशिश की थी कि सपा बसपा गठबंधन हो और देश की एक दलित महिला या उस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलने वाली नेता देश की प्रधानमंत्री बने, उसकी कोशिश समाजवादियों ने की थी। सर आप कल आपके अंकल ने एक और ट्वीट किया है, उसमें तो उन बातों में क्यों करते, वो हमारे चाचा हैं। देखिए सवाल ये कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए, बेटी को न्याय मिले, उसके लिए अगर लीगल मदद करनी पड़ेगी तो लीगल मदद करेंगे, और पार्टी से अलग से भी मदद करेंगे। नहीं, अगर ये घटना हुई तो डीएमएसपी भी जिम्मेदार हैं। देखिए जो इसमें जिम्मेदार हैं, बेटी के साथ घटना हुई है और अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश क्या जाएगा? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? जो अधिकारी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय दिलाएं और किसी के कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसमें। सरकार कहती है कि इतने हमने 14 गैंगस्टर एक्ट में हमने 2200 करोड़ की संपत्ति जो थी जब्त कर ली है, पूर्ण कर लिया, अवैध निर्माण गिरा दिए, तो सरकार को दिखाने की कोशिश करती है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। मेरे पत्रकार मित्र, पूरे उत्तर प्रदेश के तालाब कब्जा हो रहे हैं, तालाब कब्जा कर रही है। क्या बीजेपी तालाब कब्जा कर सकती है? मैं दूसरी जगह का उदाहरण न दूं। अगर हमारा पत्रकार साथी चाहेगा तो मैं वीडियो दे दूंगा कि कन्नौज में तालाब कैसे बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहो, और मैं आपसे पत्रकार साथी से कहूंगा जरा गूगल मैप उठाना, उसकी एक ही इमेज में भिजवा दूंगा आपको। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तालाब कब्जा कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग। कोई नेता का नाम बता सकेंगे सर? नहीं, वो तो बीजेपी बता सकती है, बीजेपी अपने नेता का नाम बता सकती है। नहीं, मैंने कहा, ओपनली कहा, और मैंने डीएम से भी कहा, दोनों जगह के डीएम से कहा कि जो तालाब कब्जा हो रहा है आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक मेहरौनी में भी घटना हुई है, सिपाही ने अपनी नौकरानी को पीटा है, और क्या है ये? देखिए काफी पीटा तांत्रिक के कहने पर, क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। महिलाओं पर जिस तरीके से पुलिस पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं और बेटियों के ऊपर अन्याय होना शुरू हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और वो आंकड़े बताते हैं। अगर आप आंकड़े देखोगे, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चंदौली जैसी घटना हो जाए, 2 बहनों को इतना मारा जाए कि एक बहन की जान चली जाए, दूसरी बहन रो रो के बता रही उसकी शादी होने वाली थी, एक बहन की परीक्षा थी,
और पुलिस उसकी कहानी बदल रही है। पुलिस क्या कहानी बता रही है कि नहीं वो फांसी अपने आप लगा लिया। बताइए वो कौन लोग हैं? अभी 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर? सस्पेंड ये सरकार तो कहती है हम टर्मिनेट कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? एक आईपीएस को नहीं पकड़ पाए। एक चीज बताइए, क्या जो एनकाउंटर पुलिसिंग है, एनकाउंटर पुलिसिंग का क्या साइड इफेक्ट यूपी की पुलिस पर दिख रहा है? एनकाउंटर पुलिसिंग हो नहीं, मैं बात आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ, खुल के बताइए जरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जब इस मॉडल आप खुल के बताइए ना भाई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी ऊपर निकल जाओगे आप कोर्ट के ऊपर भी निकल जाएंगे। क्या फेक इनकाउंटर्स नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में? क्या लग रहा है पुलिस को सर एक्सट्रीम पावर दी है, इसके मिसयूज हो रहा है? क्या लग रहा है सर आपको? जो भी इस तरह अगर खुली छूट दोगे तो हो सकता है कल को पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा हमला हो जाए। आप तो आगरा के पत्रकार को देखे होंगे, वो वीडियो तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से वो पत्रकार कांप रहा था। और कानपुर का पता कर लो कि बिना कपड़े के वीडियो किसने बनाया? पुलिस ने, और वो वीडियो वायरल कर दिया। तो हम किस दौर में रह रहे हैं? और बलिया जैसी जगह पर, क्रांतिकारी धरती पर, केवल पत्रकार ने ये बता दिया कि पेपर आउट हो गया, तो बताओ उसको ऐसा जेल भेजा कि कई दिनों रहना पड़ा जेल, तब बाहर आया जेल से। पुलिस को क्या ज्यादा छूट मिली हुई है, उसका दुष्प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है? कानून व्यवस्था, ये बड़ा सवाल है कि पुलिस को क्या ट्रेनिंग दी जाए। आपने 1090 खत्म कर दिया, आपने जो 100 नंबर वाली गाड़ी था नाम बदल दिया। गाड़ी क्यों नहीं देते हो पुलिस को? आपने गाड़ियां दुगनी क्यों नहीं की? आप गाड़ियां दुगनी क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो आपको टेक्नोलॉजी दी गई थी 100, आपने नाम बदल दिया, ये नंबर कर दिया। क्या आपने गाड़ियां उतनी बढ़ा दी? आप क्यों नहीं बढ़ा रहे उनको? और फिर मनमर्जी से एक जाति के आधार पे आप ट्रांसफर पोस्टिंग दे दोगे तो क्या न्याय मिलेगा आपको? जाति के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है? क्यों नहीं हो रही? एक कोने से दूसरे कोने आप गिन दो। अगर आप में बहुत अच्छी पत्रकारिता है, 150 से अगर 149 पे आप लाना चाहते हो तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का जरा बता दीजिए। मुझे याद है गवर्नर साहब सूची बना के रखते थे। क्या आज सूची नहीं बन सकती? या आप नहीं सूची बना सकते? चलो गवर्नर तो नहीं बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सूची बना दोगे। अखिलेश सर, आजम खान को लेकर संजय निषाद ने कहा है वो क्षमा मांग लें और बाहर आकर कार्य करें तो सरकार उनको माफ कर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके उन्हें जेल भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने साजिश कर करके उन पर मुकदमे लगवाए। आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी से मिलने कोई नहीं गया उनसे, और समाजवादी पार्टी उनके साथ है और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे नेता उनके साथ रहे हैं और मिलते भी रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर सर आप जाना चाहेंगे? जब छूट जाएंगे तो मैं मिलने जाऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।